हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है विनय। विनय का अर्थ है प्रार्थना। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस कविता की प्रस्तुति में कवि ने ईश्वर की महिमा का गान, प्रकृति प्रेम तथा देश प्रेम की भावना का गुणगान किया है। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये कविता पढ़िए। हे भगवान दया निधान, तुमने सूरज चांद बनाया, तारों से आकाश सजाया। तुमने सूरज चांद बनाया, तारों से आकाश सजाया। तुमने फूलों को महकाया, कलियों को दी मधु मुस्कान। हे भगवान दया निधान, हे भगवान दया निधान। धरती सोना उगल रही है, धरती सोना उगल रही है। सागर ने है सीप सजाए, सागर ने है सीप सजाए। नदियों की कलकल धारा ने, नदियों की कलकल धारा ने जीवन हमें किया प्रदान, जीवन हमें किया प्रदान। हे भगवान दया निधान, हे भगवान दया निधान। ऋषियों की संतान बने हम, ऋषियों की संतान बने हम। वीरों का वरदान बने हम, वीरों का वरदान बने हम। बल बुद्धि विद्या दो दान, बल बुद्धि विद्या दो दान। हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान। हे भगवान दया निधान। जिस मिट्टी पर जन्म लिया है, जिस मिट्टी पर जन्म लिया है। कोटि कोटि भारत संतान, कोटि कोटि भारत संतान। शीश उठाकर कहें गर्व से, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान। हे भगवान दया निधान, हे भगवान दया निधान। बच्चों, अब ये कविता में कुछ शब्द आए हुए हैं, ऊपर दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। गर्व, मधु मुस्कान, बुद्धि, संतान, कोटि, निधान, महान, आकाश। इस कविता में कवि इस बालक के लिए कहना चाहता है कि यह बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान दया निधान। भगवान से अर्थ है ईश्वर, दया निधान दया के सागर। हे ईश्वर दया के सागर, तुमने सूरज चांद बनाया, तारों से आकाश सजाया। आपने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, आकाश को सितारों से सजाया है, तारों से सजाया है। तुमने फूलों को महकाया, महकाया से मतलब खिलाया। कलियों को दी मधु मुस्कान, मधु मुस्कान से अर्थ है शहद जैसी मीठी मुस्कान, मुस्कुराहट। आपने फूलों को महकाया है, फूलों को खिलाया है। कलियों को दी मधु मुस्कान, और कलियों को शहद जैसी मीठी मुस्कान दी, यानी कि मुस्कुराहट दी है। अब देखिए बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। अब हम ये दूसरे पैराग्राफ का भावार्थ देखेंगे। हे भगवान दया निधान, धरती सोना उगल रही है, सागर ने है सीप सजाए। हे ईश्वर दया के सागर, धरती से अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी सोना उगल रही है, सोना से अर्थ है धान। धरती पृथ्वी पर धान उगल रहा है, उग रहा है। सागर ने ही सीप सजाए, सागर ने सीपों को सजाया है, यानी कि मोती जैसा सागर सजा हुआ है। नदियों की कलकल धारा ने जीवन हमें किया प्रदान, नदियों की जो कलकल धारा है उसने हमें जीवन दिया है। प्रदान का अर्थ होता है दिया है। देखिए बच्चों, अब हम तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ देखेंगे। हे भगवान दया निधान, हे ईश्वर दया के सागर, ऋषियों की संतान बने हम, वीरों का वरदान बने हम।
वीरों से अर्थ है बहादुर, वरदान से अर्थ है आशीर्वाद। बालक ईश्वर से क्या कह रहा है? हमें ऋषियों की संतान बनना चाहिए, हमें बहादुर का आशीर्वाद देना चाहिए। बल बुद्धि विद्या दो दान, बल से अर्थ है शक्ति, हमें शक्ति बुद्धि विद्या का दान दे दो। हम सब बालक हैं नादान, नादान से अर्थ है नासमझ, हम सब यहाँ पर नासमझ हैं। बच्चों अब हम चौथे पैराग्राफ का भावार्थ देखेंगे। बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? हे भगवान दया निदान, हे ईश्वर दया के सागर, जिस मिट्टी पर जन्म लिया है कोटि कोटि भारत संतान, शीश उठाकर कहें गर्व से भारत मेरा देश महान। बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? भारत के करोड़ों लोग जिन्होंने इस मिट्टी पर जन्म लिया है, वे सिर उठाकर गर्व से बोलते हैं मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। हे भगवान दया निदान, हे ईश्वर दया के सागर। बच्चों इस कविता से हमें प्रकृति प्रेम तथा देश प्रेम की भावना की प्रेरणा मिलती है। बच्चों ये कविता आप सभी को याद भी करनी है।